वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो हमारा जो दैनिक समसामयिकी की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, इन क्लासेस की हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला प्रश्न, या यूँ कह सकते हैं कि ये रही स्क्रीन पर आपकी पहली न्यूज। इस न्यूज के आने से पहले हम एक मोटिवेशन कोट के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्यों होते हो बेचैन, क्यों होते हो बेचैन साथियों, मेहनत के आगे कौन टिकेगा। क्या बात कही जा रही है? क्यों होते हो बेचैन साथियों, मेहनत के आगे कौन टिकेगा। लोग सोचते रहेंगे नहीं होगा, लोग सोचते रहेंगे कि इससे नहीं होगा, और तेरी मेहनत से ही तू जीतेगा, तेरी मेहनत से ही तू जीतेगा। तो इस मोटिवेशन कोट के साथ हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो क्या है प्रश्न? प्रश्न आपका है कि प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस आपका कब मनाया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस आपका मनाया जाता है। अगर विश्व अल्जाइमर डे की हम बात करें, ये किससे संबंधित होता है? ये आपका मस्तिष्क से, किससे? मस्तिष्क से आपकी संबंधित है अल्जाइमर। और क्या रहता है, जब आपको अल्जाइमर हो जाता है तो आपकी याददाश्त, या यूँ कह सकते हैं याद नहीं रहता है। याद नहीं रहना मतलब याद रखने की जो शक्ति है वो आपकी समाप्त हो जाती है। ये कहलाता आपका विश्व अल्जाइमर डे। अगर इसकी हम थीम की बात करें, क्या थीम की बात करें, तो थीम निकल कर क्या आती है आपकी, किसकी? विश्व अल्जाइमर की। नो क्या है? KNOWDMEDEMENTIA डेमिनिशिया। नो KNOW नो अल्जाइमर के है ZEI, क्या आएगी? आई नहीं ZEI, हाँ ZEIMER अल्जाइमर्स। ये क्या निकल कर आती? अल्जाइमर दिवस की हमारी थीम निकल कर आई है। महत्वपूर्ण था। आपको पता होना चाहिए कि शाही रोग क्या है आपका? शाही रोग कौन सा है? शाही रोग जो मैं आपको बताता रहता हूँ, कौन सी? रॉयल डिसीज आपका विक्टोरिया रोग, या यूँ कह सकते हैं हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया रोग। और किससे है ये? आनुवांशिक रोग है। ये आपका आनुवांशिक रोग होता है, माता से मतलब माता से पिता से बच्चों में हो जाता है, फिर आगे इसी प्रकार आपका ये जाता रहता है। जब मस्तिष्क से संबंधित है तो क्यों ना बात की जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, क्या? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या निकल कर आता है? सेरिब्रम। क्या निकल कर आता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आता है सेरिब्रम। आपको पता होना चाहिए EEG जो आपका टेस्ट होता है वो किससे संबंधित है? आपका मस्तिष्क से। EEG मस्तिष्क से आपका संबंधित है। अगर क्या बात करें ECG टेस्ट, ये किससे संबंधित है? ये आपका हृदय से संबंधित है। ECG महत्वपूर्ण है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या पूछा जाए? मानव शरीर की सबसे बड़ी, क्या पूछा जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि। तो क्या निकल कर आएगी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तंत्र की जो ग्रंथि रहती है, तंत्रिका ग्रंथि क्या हो जाती है? तंत्रिका तंत्र हो जाता है। महत्वपूर्ण आपका बनता है। और सबसे छोटी कौन सी आती है? पीयूष ग्रंथि निकल कर आती है। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या थे? थोड़े महत्वपूर्ण थे, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना। अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच आपकी स्टार्ट की गई है? तो ये की गई है आपकी बनारसी से। कहाँ की गई है? बनारसी से बोगीबिली। कहाँ की गई है? क्रूज सेवा। क्या निकल कर आती है? सबसे लंबी क्रूज सेवा कितने लंबी? 4000 किलोमीटर लंबी। आपको पता होना चाहिए बनारसी से आपकी कहाँ शुरू की गई है?
बोगी बिल, बोगी बिल ये देखा जाए तो ये आता है यूपी में, और ये देखा जाए तो ये आता है आपका कहाँ, असम में। ये असम में आपका आता है। और ये कौन सी आपकी गंगा नदी प्लस आपकी कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के बीच अगर देखा जाए नेशनल वाटरवे फर्स्ट प्लस नेशनल वाटरवे सेकंड, ये दोनों मिलने के बाद आपकी ये शुरुआत की गई है। अगर पूछा जाए उद्घाटन या कह सकते हैं शुभारंभ, शुभारंभ किसने किया है तो सर्बानंद सोनोवाल, किसने सर्बानंद सोनोवाल ने, सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी क्या किया आपकी शुरुआत की है, जो कैसा बनता है आपका परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। ठीक है, अब हम ये तो आपकी आ गई। अच्छा सबसे ऊंचा ब्रिज, चलो रहने दो, इतना ही सफिशिएंट है आपका न्यूज से संबंधित। ठीक है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, स्केल ऐप का संबंध किससे है। स्केल ऐप का संबंध है आपका चमड़ा उद्योग से। कौन से उद्योग से है, चमड़ा उद्योग से है। अगर कहा जाए इसकी शुरुआत किसकी, स्केल ऐप की शुरुआत किसने की है, धर्मेंद्र प्रधान ने, किसने, धर्मेंद्र प्रधान ने की है। धर्मेंद्र प्रधान अगर आप पूछा जाए कौन से मंत्री हैं तो ये निकल कर आते हैं आपके शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री प्लस कौशल विकास मंत्री, कौन से कौशल विकास मंत्री, ये आते हैं आपके कौन, धर्मेंद्र प्रधान। और अगर हम बात करें किसकी बात करें, जो स्केल ऐप है, स्केल की भी क्या है अपने आप में एक फुल फॉर्म निकल कर आती है, तो क्या हो जाती, स्केल सर्टिफिकेट, क्या लिखेंगे, स्केल सर्टिफिकेट, नहीं स्केल सर्टिफिकेट, हाँ स्केल सर्टिफिकेट एडजस्ट फॉर, मैं लिखवा रहा हूँ अभी 2 मिनटों को, क्या है, स्केल सर्टिफिकेशन फॉर, क्या है आपका, एडजस्टमेंट ऑफ लेयर एम्प्लॉय, ये आ जाती इसकी फुल फॉर्म, किसकी, आपकी चमड़ा से आपका संबंधित है। ठीक है, कुछ और जो महत्वपूर्ण ऐप हैं उन ऐप की हम बात कर लें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जैसे डिजिटल संसद ऐप। तो इसका मतलब ये कहाँ है, संसद की कार्यवाही किससे संबंधित है, संसद की कार्यवाही से आपका संबंधित है डिजिटल। अगर यहाँ देखें आयु ऐप, कौन सा, आयु ऐप की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक गवर्नमेंट से संबंधित है। ठीक है, किससे, बीमारियों को मतलब इलाज के समाधान के लिए संबंधित आयु ऐप। और जन निगरानी, किसकी बात करें, जन निगरानी, तो ये कहाँ से संबंधित है आपका, जम्मू एंड कश्मीर से आपका संबंधित है जन निगरानी ऐप। अगर बोला जाए किसान ऐप, कौन सा, किसान ऐप, तो ये निकल कर आता है आपका, किसने बनाया, IIT रुड़की, किसने, IIT रुड़की ने बनाया है। और अगर हम बात करें दिशांक ऐप, किसकी, दिशांक ऐप की अगर हम बात करें तो ये बनाया आपका कर्नाटक गवर्नमेंट ने, किसने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने बनाया आपका दिशांक ऐप। तो ये क्या हो जाती है, थोड़े महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। चलो अब चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी, क्या कह रहा है, हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बन गई है, तो वो बन गई आपकी अडानी समूह। क्या बन गया आपका, अडानी समूह बन गया है। अगर भारत में हम बात करें कि भारत में पहली कंपनी, तो पहली कंपनी सीमेंट की कौन सी है, अल्ट्राटेक, कौन सी निकल कर आती, अल्ट्राटेक। अगर दूसरी हम बात करें तो ACC और कौन सी आती है, अंबुजा, कौन सी आती, अंबुजा सीमेंट। ये दोनों ही किसके हैं आपके, अडानी के हैं, अडानी ग्रुप की दोनों आपकी
कंपनी निकल कर आती हैं। तो ये क्या बनता है आपका, महत्वपूर्ण आपका बन जाता है अडानी ग्रुप। ये हमारी भारत में कौन सी नंबर की थी, दूसरे नंबर की थी। चलो ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, सीमेंट की, आपको पता होना चाहिए सीमेंट में क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है जिप्सम, कि उसकी जो जमने की कैपेसिटी है उसे थोड़ा कम किया जाए। तो आपका देखना इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, CaSO4.2H2O, ये हो जाता है जिप्सम का। और बिल्कुल इसी जैसा किसका होता है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, POP। तो CaSO4.1Y2H2O, इसका ऐसा आपका हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कुछ दिन पहले NDTV में कितने प्रतिशत शेयर इसने खरीदे हैं, तो 29%। कितना, 29% शेयर किसके पास हैं, आपका अडानी ग्रुप के पास हैं। कितने, 29% शेयर आपके, शेयर जो रहते हैं आपके अडानी ग्रुप के पास हैं, NDTV के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि WTA चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, इसे कहा जाता वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन चेन्नई ओपन 2022 का एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसमें अगर आपसे विजेता पूछा जाए तो विजेता तो आपके ये निकल कर आते हैं, लिंडा क्विटोवा, ये रहे हैं आपके विनर, ये हो गए विनर। और आपसे उपविजेता तो ये रहे हैं आपके रनर, ये निकल कर आते हैं इसके उपविजेता। तो महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। चलो ठीक है, जब ये हो गया है तो क्यों ना एक बार फिर से ओलंपिक की रिवीजन कर ली जाए। तो इससे आ जाता ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। हमारा क्या रहता है कि हम आपको भूलने नहीं देंगे, मेल और फीमेल। अगर मेल की बात करें हम तो यहाँ कौन आते हैं आपके, राफेल नडाल, ये आ जाते हैं। इसमें भी आ जाते हैं आपके राफेल नडाल इसमें। और यहाँ अगर हम बात करें तो कौन आती हैं, एस्ले बार्टी आ जाती हैं। और यहाँ आ जाती हैं इगा स्वेटेग, कौन आ जाती हैं, इगा स्वेटेग। अगर यहाँ हम बात करें नोवाक, कौन सा, विंबलडन ओपन, नोवाक जोकोविच आ जाते हैं। और यहाँ आ जाती हैं एलेना, कौन आ जाती हैं, एलेना आपकी आ जाती हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें, कहाँ की, US ओपन, तो आ जाते हैं आपके कार्लोस अल्कराज, कौन आ जाते हैं, कार्लोस अल्कराज आ जाते हैं। और यहाँ हम बात करें तो यहाँ आपकी महिलाओं में इगा स्वेटेगी आपकी आ जाती हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये कैसा बनता है, महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। चलो इनकी हम बात करें, अगर इन भाई साहब का पूछ ले तो ये स्पेन से हैं, ये भी कहाँ से, आपका स्पेन से निकल कर आ जाते हैं, ये भी स्पेन से। नोवाक जोकोविच की बात करें तो नोवाक जोकोविच आ जाते हैं आपके सर्बिया से, कहाँ से, सर्बिया से। और ये आते हैं USA से आपके आ जाते हैं। एस्ले वाटी की हम बात करें तो एस्ले वाटी आ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया से। और इनकी अगर हम बात करें तो ये आती हैं आपकी पोलैंड से, कहाँ से आती हैं, पोलैंड से। इनकी अगर हम बात करें तो ये आती हैं कनाडा से। और ये आ जाते हैं आपके पोलैंड से। तो महत्वपूर्णता परीक्षा की दृष्टि से इसे आप छाप लेना। ठीक है, हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न कि 21 सितंबर को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, वह आपके क्या थे। राजू श्रीवास्तव क्या थे, तो राजू श्रीवास्तव निकल कर आते हैं आपके कॉमेडियन थे, जिन्हें आपका हार्ट अटैक आया। और ये इनका क्या हो गया, आपका निधन हो गया, HERT हार्ट अटैक, ATTACE हार्ट अटैक के कारण इनका क्या होगा, निधन हो गया। एक महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है कि उत्तर प्रदेश फिल्म आपका विकास परिषद, क्या उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के कौन थे भाई साहब, ये अध्यक्ष थे। कौन थे, अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे, आपके राजू श्रीवास्तव। चलो ठीक है, कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, जैसे साइरस, क्या आपका
साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री कौन थे जिनका हाल ही में हो गया आपका निधन? आपका पूछा जाएगा एलिजाबेथ। कौन? एलिजाबेथ द्वितीय कौन थी जिनका हो गया हाल ही में निधन? आपसे पूछा जाएगा शिंजो आबे। कौन? शिंजो आबे कौन था जिनका हो गया हाल ही में निधन? और आपसे पूछा जाएगा शिंजो आबे के बाद जनरल बिपिन रावत। कौन? बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत आपसे पूछ लेगा कि भजन, हाँ भजन सपारी। कौन? भजन सोपारी। इसके बाद एक और हैं आपकी लता मंगेशकर जी। कौन निकल कर आती हैं? लता मंगेशकर जी, ये आपकी हो जाती हैं। ठीक है, एक और लता मंगेशकर, बिरजू महाराज, हाँ एक और लिख लें, फिर हम रेड पेन से लिख रहेंगे। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। चलो ठीक है, अगर इनकी बात करें, ये कौन थे आपके? कथक। कौन थे? कथक डांसर थे, नृतक थे। लता मंगेशकर की बात करें तो ये कौन थी? स्वर कोकिला गायक थी। क्या थी? स्वर कोकिला के नाम से जाने जाती थी। भजन सुपारी कौन थे? संतूर वादक थे जिनका हो गया निधन। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS। कौन थे? CDS जिनका तमिलनाडु में वो क्रैश होने के कारण आपका हो गया था, विमान इनका क्रैश हो चुका था। अगर शिंजो आबे की हम बात करें, ये कहाँ के? जापान के कौन हैं? पूर्व पीएम एलिजाबेथ की अगर हम बात करें, ये ब्रिटेन की कौन थी? मतलब जो सम्राट कहते हैं, सम्राट थे। और साइरस ये कौन थे आपके? टाटा के सबसे युवा, क्या? टाटा के सबसे युवा चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे, सबसे युवा चेयरमैन टाटा समूह के। इस प्रश्न को आप छाप लेना। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है आपसे कि 20 सितंबर को किसको एक PM केयर्स फंड का ट्रस्टी नहीं बनाया गया है? 3 को बनाया गया, 1 को नहीं बनाया। किसे नहीं बनाया गया? सुमित्रा महाजन को आपका नहीं बनाया गया, रतन टाटा को आपका बनाया गया है, KT थॉमस को आपका बनाया गया है, और आपका जो KT थॉमस आपके होगा, इसके बाद करिया मुंडा को भी आपका बनाया गया है। रतन टाटा आपको पता होगा, टाटा ग्रुप के मालिक हैं आपके रतन टाटा, ये संस्थापक नहीं। इसके बाद KT थॉमस कौन निकल कर आते हैं? पूर्व न्यायाधीश। कौन हैं? पूर्व न्यायाधीश आपके हो जाते हैं। करिया मुंडा की हम बात करें, कौन है? पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष। कौन है? पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष। ये आपके थे। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि PM केयर फंड FUND फंड कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 27 मार्च सन 2020। किससे समय? जब हमारी कोरोना महामारी फैल रही थी। क्या फैल रही थी? कोरोना महामारी। उस समय आपका ये बनाया गया था, कोरोना महामारी के समय। ठीक है, क्लास हमारी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, अब चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है, 28 है, 4 है या आपका 1 है? इसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।